दोस्तों विज्ञान विज्ञान लेकर चलते हैं। यदि पूछा जाए कि विज्ञान क्या है, साइंस की डेफिनेशन पूछा जाए तो जो हमारे नजदीक यानी हमारे वातावरण के अंदर जो नई चीजें की उत्पत्ति होती है वो उसे साइंस कहते हैं। यानी हमने क्या किया कि मार्कर को खोला पहले, और जिस प्रकार मार्कर के अंदर इंक डाली, यह इंक से ऑटोमेटिक मार्कर चलना प्रारंभ हुआ है। इसकी उत्पत्ति हुई कहां से हुई? साइंस से हुई। तो इसी प्रकार देखते हैं कि जो विज्ञान है इसकी कितनी शाखा है। तो विज्ञान की शाखा देखते हैं दोस्तों, तो इसकी दो शाखाएं हैं। एक तो प्राकृतिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान, और जो दूसरी शाखा है वो है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। अब बात आती है दोस्तों कि जो प्राकृतिक विज्ञान है यह कितने प्रकार की होती है और भौतिक विज्ञान कितने प्रकार की होती है। तो जो प्राकृतिक विज्ञान है यह भी दो प्रकार की होती है, और जो भौतिक विज्ञान है यह भी दो प्रकार की होती है। तो देखते हैं दोस्तों, जो प्राकृतिक विज्ञान है यह इसके दो प्रकार कौन कौन से होते हैं। जो एक है वो है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, और जो सेकंड है जिसके अंदर जीव विज्ञान को आप इंग्लिश के अंदर बायोलॉजी बोलते हैं, और जो सेकंड है यह है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। इंग्लिश के अंदर दोस्तों आप इसको जूलॉजी बोलते हैं। अब देखते हैं कि जो भौतिक विज्ञान है यह भी दो प्रकार की है। फर्स्ट देखा हमने फिजिक्स, हिंदी के अंदर इसको भौतिक विज्ञान कहते हैं, और इंग्लिश के अंदर दोस्तों फिजिक्स कहते हैं। जो इसकी सेकंड टाइप है यह रसायन विज्ञान, इंग्लिश के अंदर दोस्तों इसे केमिस्ट्री कहते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ग्रुप डी के लेवल के लिए, या शायद आपको आरपीएफ के अंदर भी पूछा जा सकता है। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जीव विज्ञान है उसका जनक किसे कहा जाता है या इसका पिता किसे कहा जाता है, तो देखते हैं दोस्तों कि जो जीव विज्ञान का पिता है उसे अरस्तु को कहा जाता है। जो जीव विज्ञान का पिता है दोस्तों उसे अरस्तु को कहा जाता है, और जो वनस्पति विज्ञान का पिता है उसे दोस्तों थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अरस्तु विज्ञान का जनक दोस्तों थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, और जो जीव विज्ञान का है उसे अरस्तु को कहा जाता है। दोस्तों इसी प्रकार भौतिक विज्ञान का हम जनक देखते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि भौतिक विज्ञान का जो जनक है वो न्यूटन है। और आप सभी ने पढ़ भी रखा होगा भौतिक विज्ञान, यानी इंग्लिश के अंदर देखते हैं तो फिजिक्स के अंदर न्यूटन ने अपने 3 लॉ दिए थे। तो फिजिक्स का जो जन्मदाता है या इसका पिता है वो न्यूटन है। अब दोस्तों आगे देखते हैं कि रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान का जो जनक है वो लिवाइसो है। दोस्तों इंग्लिश के अंदर इसका नाम लिवाइसो लिखा मिलता है, और हिंदी के अंदर इसका नाम देखते हैं तो लिवाइजर मिलता है। हिंदी के अंदर दोस्तों लिवाइजर लिखा मिलता है और इंग्लिश के अंदर लिवाइसो नाम मिलता है। दोस्तों ये इनके जनक हो गए। यदि क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, यदि क्वेश्चन पूछा जाए जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं तो अरस्तु को कहते हैं। यदि पूछा जाए वनस्पति विज्ञान का जनक तो दोस्तों थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। यदि भौतिक विज्ञान का न्यूटन को कहते हैं, और रसायन विज्ञान का लिवाइसो या लिवाइजर को कहते हैं। बात आती है दोस्तों कि जब प्लस 1 या 2 में पढ़ा होगा तो एक बायोलॉजी सब्जेक्ट होता था, एक फिजिक्स होता था, एक केमिस्ट्री होता था, पर यहाँ पर तो जो जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, बायोलॉजी और जूलॉजी दो मिला दिए गए हैं। दोस्तों बाद में इन दोनों से मिलाकर वनस्पति और जीव, इन दोनों को मिलाकर जो अरस्तु ने एक जीव विज्ञान का निर्माण किया, कंप्लीट जीव विज्ञान का निर्माण किया। दोस्तों यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि जीव विज्ञान का भी जनक किसे कहा जाता है तो जीव विज्ञान का भी जनक अरस्तु को कहा जाता है। दोस्तों जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। दोस्तों अब दोस्तों इससे आगे चलते हैं, यहां तक आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अब आगे चलते हैं जीव विज्ञान की ओर। जीव विज्ञान,
दोस्तों अभी 1 मिनट पहले बताया कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है दोस्तों। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को। यदि दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि आधुनिक विज्ञान का जनक, आधुनिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, आधुनिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो वो दोस्तों कैरोलस लीनियस को कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को दोस्तों आधुनिक विज्ञान का जनक कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। यदि दोस्तों बात की जाए कि जीव शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, जीव शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो दोस्तों जो जीव शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन भाषा से हुई, लैटिन भाषा से हुई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब जीव विज्ञान के अंदर यदि टॉपिक देखते हैं, इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जीव विज्ञान के अंदर, जो हमारे जीडी लेवल के अंदर भी, फॉर एग्जाम्पल हरियाणा पुलिस हो गया, हरियाणा के और हरियाणा डी ग्रुप हो गई, HSC कलरक हो गया और वैकेंसी हो गई, उनके अंदर बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखते हैं दोस्तों तो जो जीव विज्ञान के अंदर बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है जीव विज्ञान, देखते हैं इसके अंदर जो इंपोर्टेंट चैप्टर है वो देखते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हो गया दोस्तों सेल, कोशिका। इससे आगे दोस्तों रक्त, जिसे इंग्लिश के अंदर ब्लड कहते हैं दोस्तों। लैब अटेंडेंट के अंदर भी 1 क्वेश्चन ब्लड से, 2 क्वेश्चन ब्लड से पूछे जा रहे थे। हरियाणा के अंदर भी हरियाणा के हर एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेलवे डी ग्रुप के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, और उम्मीद है कि आरपीएफ के अंदर भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ रक्त से देखने के लिए मिलेंगे, 1 क्वेश्चन आपको सेल से देखने के लिए मिलेगा। रक्त के अंदर दोस्तों एक रक्त परिसंचरण तंत्र भी आ जाता है दोस्तों, रक्त परिसंचरण तंत्र, जो दोस्तों रक्त के टॉपिक के अंदर ही आ जाता है। इससे आगे आता है कि पाचन तंत्र, दोस्तों तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया दोस्तों। इससे आगे भी आता है कि पोषक तत्व हो जाते हैं, पोषक तत्व दोस्तों। पोषक तत्व हो जाते हैं दोस्तों। पोषक तत्व के अंदर जब हमारे शरीर में ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो प्रीवियस ईयर में हरियाणा पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। आरपीएफ के अंदर दोस्तों 25 नंबर की साइंस आएगी, जिसके अंदर आपको 1 से 2 क्वेश्चन विटामिन के भी देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इससे आगे देखते हैं दोस्तों बीमारियां हो गई दोस्तों, अनुवांशिकता हो गई दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण हो गया दोस्तों, हार्मोन हो गए दोस्तों, ग्रंथि हो गई। इसी प्रकार के जो चैप्टर हैं जो आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेंगे। इससे आगे भी और भी चैप्टर हैं, वर्गीकरण हो गया, जीव जंतुओं का वर्गीकरण हो गया। इसी प्रकार से आगे आपको एक एक चैप्टर देखने को मिलेगा। बायोलॉजी से आगे जब जीव विज्ञान खत्म होगी तो उससे आगे आपको फिजिक्स, भौतिक विज्ञान भी पढ़ाई जाएगी, जिससे आपको 8 से 10 क्वेश्चन आरपीएफ के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। देखते हैं दोस्तों जीव विज्ञान के अंदर कोशिका सेल।
दोस्तों यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि जो जीव विज्ञान के अंदर कोशिका यानी सेल है, ये किस भाषा का शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जो कोशिका है दोस्तों, एक तो एक कोशिका जीव होते हैं जो एक कोशिकीय के जीव होते हैं, बहुकोशिकीय के जीव होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनके अंदर दोस्तों रक्त की मात्रा नहीं पाई जाती है, और जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनके अंदर दोस्तों रक्त की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों, एक कोशिकीय का उदाहरण पूछ लिया जाए कि जो एक कोशिकीय जीव हो कौन सा, अमीबा हो गया दोस्तों। जो अमीबा है वो एक कोशिकीय जीव है। अब देखते हैं कि जो कोशिका है यानी सेल है, इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई। तो जो कोशिका है उसकी उत्पत्ति एक लैटिन भाषा से हुई दोस्तों, लैटिन भाषा से कोशिका की उत्पत्ति हुई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों कि जो कोशिका है उसकी खोज किसने की। जो कोशिका है, सेल कोशिका, तो कोशिका की खोज किसने की दोस्तों, देखते हैं। कोशिका की खोज, तो दोस्तों कोशिका की खोज की थी वो एक रॉबर्ट हुक नामक व्यक्ति था दोस्तों। रॉबर्ट हुक नामक व्यक्ति था दोस्तों, जिसने 1665 के अंदर कोशिका की खोज की दोस्तों। कोशिका की खोज की थी, एक रॉबर्ट हुक नामक व्यक्ति था जिसने 1665 के अंदर कोशिका की खोज की। यदि दोस्तों पूछा जाए क्वेश्चन आपसे कि रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिका की खोज की या मृत कोशिका की खोज की, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम के अंदर कि जो रॉबर्ट हुक था उसने जीवित कोशिका की खोज की या मृत कोशिका की खोज की, तो दोस्तों जो रॉबर्ट हुक ने उसने मृत कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने। यदि दोस्तों अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो रॉबर्ट हुक ने एक मृत कोशिका की खोज की, जीवित कोशिका का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि जो रॉबर्ट हुक ने तो एक मृत कोशिका की खोज की थी, जीवित कोशिका की खोज किसने की। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है आपसे कि जो रॉबर्ट हुक ने एक मृत कोशिका की खोज की, किस नामक कोशिका खोजी थी इसने, कि वो कोशिका मृत थी जिसकी इसने खोज की। तो दोस्तों जो रॉबर्ट हुक ने खोज की थी, जो मृत नामक कोशिका, एक मृत कोशिका की खोज की थी, तो दोस्तों वो एक करोक नामक कोशिका थी, मृत करोक नामक सेल था। करोक नामक कोशिका की खोज की दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों कि रॉबर्ट हुक ने एक मृत कोशिका की खोज की, करोक नामक कोशिका की खोज की थी। इससे आगे आप देखते हैं कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो दोस्तों यहां तक एक बार आपको फिर बता देता हूं कि जो कोशिका है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। एक कोशिकीय जीव होते हैं और बहुकोशिकीय भी जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा हो गया, एक कोशिकीय जीवों के अंदर दोस्तों रक्त की मात्रा नहीं पाई जाती। जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनके अंदर रक्त की मात्रा पाई जाती है। अब जो कोशिका वो एक लैटिन भाषा का शब्द है दोस्तों। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 के अंदर। यदि क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है कि इसने मृत कोशिका की खोज की या जीवित कोशिका की, तो दोस्तों इसने मृत कोशिका की खोज की थी। यदि अब आपसे फिर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसने किसकी कोशिका देखी थी जो मृत थी, तो इसने करोक नामक सेल देखा था दोस्तों, करोक नामक कोशिका देखी थी इसने। दोस्तों अब इससे आगे चलते हैं। दोस्तों अब चलते हैं जीवित कोशिका के ऊपर। मृत कोशिका के बारे में आपको दोस्तों बता दिया। अब देखो जीवित कोशिका। दोस्तों पूछा जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की। मृत कोशिका की बताया आपने कि रॉबर्ट हुक ने की, तो इसी प्रकार से जीवित कोशिका की खोज पूछ ली जाए तो जीवित कोशिका की खोज दोस्तों किसने की, एंटोनी ल्यूवेनहोक ने की दोस्तों। एंटोनी ल्यूवेनहोक ने की दोस्तों, एंटोनी ल्यूवेनहोक ने की। यदि दोस्तों इससे क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है ल्यूवेनहोक से, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बैक्टीरिया जीवाणु
दोस्तों जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया, इंग्लिश के अंदर दोस्तों जीवाणु को बैक्टीरिया बोलते हैं। यदि क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए कि जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज किसने की, तो दोस्तों वो भी ल्यूवेनहोक ने की थी। ल्यूवेनहोक ने की थी दोस्तों। जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उसकी खोज भी दोस्तों ल्यूवेनहोक ने की थी। जीवित कोशिका की खोज भी दोस्तों ल्यूवेनहोक ने की थी। यदि दोस्तों आप क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो बैक्टीरिया की खोज की थी ल्यूवेनहोक ने, वो कहां से की थी, जो ल्यूवेनहोक ने बैक्टीरिया की खोज की थी वो कहां से की थी, तो दोस्तों ल्यूवेनहोक ने बैक्टीरिया की खोज गंदे पानी से की थी। गंदे पानी से की थी। गंदे पानी के अंदर दोस्तों ल्यूवेनहोक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। और जीवित कोशिका की भी खोज किसने की थी, ल्यूवेनहोक ने की थी दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों कि जो कोशिका है इसका अध्ययन होता है। दोस्तों कोशिका है, इसका अध्ययन होता है, तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? या क्वेश्चन पूछ ले जाए कोशिका का अध्ययन करने की विज्ञान की शाखा, कोशिका का अध्ययन करने की शाखा या कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? क्वेश्चन पूछ ले जाए दोस्तों कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो दोस्तों कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी कहलाता है दोस्तों। इंग्लिश के अंदर देखा जाए तो साइटोलॉजी कहलाता है दोस्तों। कोशिका का अध्ययन है वो साइटोलॉजी कहलाता है दोस्तों। यदि क्वेश्चन पूछ ले जाए कोशिका किस आकार की होती है, यदि क्वेश्चन पूछ ले जाए आपसे कि जो कोशिका है, कोशिका किस आकार की होती है, किस आकार की होती है, तो दोस्तों कोशिका है यह एक बंद कमरे के आकार की होती है। जो कोशिका है वो एक बंद कमरे के आकार की होती है। बंद कमरे के आकार की होती है दोस्तों। अब इससे आगे चलते हैं। दोस्तों एक जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य होता है। तो दोस्तों बात की जाती है कि जीव द्रव्य किन किन से मिलकर बना होता है। आपसे बात की जाए कि जीव द्रव्य किन किन से मिलकर बना होता है, तो दोस्तों बात की जाती है कि जीव द्रव्य किन किन से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों एक तो होता है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य, प्लस केंद्रक द्रव्य। दोस्तों कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य। जो कोशिका के अंदर तरल पदार्थ होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, और जो कोशिका के अंदर केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला तरल पदार्थ को दोस्तों केंद्रक द्रव्य कहते हैं। अब दोस्तों यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एसएससी के अंदर बहुत ज्यादा बार, एसएससी के अंदर दोस्तों बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है जीव द्रव्य किन से मिलकर बना होता है, जीव द्रव्य क्या है। ऑप्शन में मिलेंगे आपको कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य। ऑप्शन और भी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आपका राइट आंसर होगा कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य। दोस्तों इससे आगे देखते हैं कि जो जीव द्रव्य की खोज किसने की थी। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए दोस्तों कि जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, तो दोस्तों जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे ने की थी। पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट था दोस्तों जिसने जीव द्रव्य की खोज की, और सन 1839 के अंदर दोस्तों, सन 1839 के अंदर जो पुरकिंजे था उसने जीव द्रव्य की खोज की। अब बात आती है दोस्तों जीव द्रव्य किन किन से मिलकर बना होता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जीव द्रव्य है उसके अंदर कितना प्रतिशत भाग पानी का पाया जाता है, जल का पाया जाता है, ये भी पूछ लिया जा सकता है आपसे। तो दोस्तों जीव द्रव्य के अंदर, जीव द्रव्य के अंदर 80% भाग, क्वेश्चन पूछ लिया जाए जीव द्रव्य के अंदर 80% भाग जल का पाया जाता है, 80% भाग जल का पाया जाता है दोस्तों।
अब दोस्तों इससे आगे आपसे पूछा जाता है कि जो 80% भाग जल का पाया जाता है, यदि इससे आगे पूछा जाए कि ये किन किन से मिलकर बना होता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए दोस्तों कि जो जीव द्रव्य है यह किन किन से मिलकर बना है, जीव द्रव्य किन किन से मिलकर बना है, तो दोस्तों ऑक्सीजन हो गया दोस्तों, कार्बन, हाइड्रोजन और दोस्तों नाइट्रोजन। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जीव द्रव्य किन किन से मिलकर बना, तो हमने बताया ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। यदि दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाए कितना प्रतिशत भाग ऑक्सीजन का होता है, तो दोस्तों 76% भाग ऑक्सीजन का होता है, 10.5% भाग कार्बन का होता है, 10% भाग हाइड्रोजन का होता है, 2.5% भाग नाइट्रोजन का होता है। जो जीव द्रव्य है यह कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य से मिलकर बना होता है। अब बात आई पूछ ली जाए कि जीव द्रव्य की खोज किसने की, तो हम बता देंगे कि जीव द्रव्य की खोज किसने की, पुरकिंजे ने की, सन 1839 के अंदर की। दोस्तों यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि जो जीव द्रव्य के अंदर कितना प्रतिशत भाग पानी का पाया जाता है, तो 80% भाग जल का पाया जाता है जीव द्रव्य के अंदर। और यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि यह किन किन से मिलकर बना होता है, तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। 76% भाग ऑक्सीजन का पाया जाता है, 10.5% भाग कार्बन का, 10 हाइड्रोजन और 2.5% भाग नाइट्रोजन का पाया जाता है। अब इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीव द्रव्य के अंदर अकार्बनिक एंड कार्बनिक यौगिक कितने होते हैं, अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक का अनुपात, सॉरी दोस्तों, कार्बनिक अकार्बनिक यौगिक का अनुपात कितना होता है, अनुपात कितना होता है, तो दोस्तों जीव द्रव्य के अंदर 81:19 कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक होता है। जीव द्रव्य के अंदर कितना अकार्बनिक एंड कार्बनिक यौगिक का अनुपात होता है, तो 81:19 अकार्बनिक और कार्बनिक होता है। दोस्तों अब इससे आगे पूछा जाता है, मैंने अभी आपको बताया कि जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, कोशिका की खोज, मर्त कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, मर्त कोशिका की। इसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, किस पुस्तक के अंदर उल्लेख किया कि इसने मर्त कोशिका की खोज की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक थी, जिसके अंदर इसने उल्लेख किया कि रॉबर्ट हुक ने एक मर्त कोशिका की खोज की। दोस्तों मुझे लगा कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इससे अगली वीडियो कंटिन्यू आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।